नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं क्लॉक रीजनिंग की ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो क्लियर तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कहना, पर सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इस पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पे क्या है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हुए तो घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे समय क्या है 8:20। तो जब भी कोई समय दे रखा हो और हमको क्या है घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण फाइंड करना हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, महावीर हनुमान। सबसे पहले हनुमान जी को याद करेंगे, फिर महावीर को याद करेंगे। एच एम लिख लेना है। एच एम लिखने के बाद क्या करना है, एच के आगे तो 30 लिख लेना है, एम के आगे क्या लिख लेना है 11/2 और बीच में लगा देना है माइनस। तो यहाँ पे एच मतलब क्या है, हॉवर्स मतलब 8 घंटे वाली सुई। एम मतलब क्या है, मिनट वाली सुई 20। तो फॉर्मूला ये सिंपल सा है, 30h माइनस 11/2 एम हनुमान महावीर। तो चलिए इसमें हमारी वैल्यू डालते हैं, 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 20 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110 आ जाएगा। 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 240। तो 240 में से हम 110 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, क्या हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ये आपका आंसर जैसे माइनस में आता है यहाँ पे 130 डिग्री, तो भी आपको क्या लेना है, प्लस ही आंसर लेना है, चाहे माइनस में भी क्यों ना आ जाए। और अगर आपका आंसर कभी 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आपके पास ऑप्शन में आंसर नहीं हो तो आप जो आंसर आए आपका, जैसे मान लो कि आपका 196 डिग्री आ गया, ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या कर लोगे 196 डिग्री को 360 डिग्री से माइनस कर लोगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, पर मैं आपको एडवांस बता रहा हूं और ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और अभी रुकना, अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, तो चलिए इसको फटाफट से देखते हैं। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन ओवरलैपिंग कोइंसाइड कब होगा। ये दोनों तो इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में मीनिंग हो गया। अतिव्यापन से क्या मतलब है, दोनों चिपकी हुई कब होगी, मतलब घंटे की सुई मिनट के ऊपर कब होगी, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि ऐसा टाइम आपको कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना, आपके पास ऐसे ऑप्शंस होंगे, ऐसे ही ऑप्शंस होंगे अगर एग्जाम में आया तो। और वैसे तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, वैसे जो आपने अभी हमने पहले वाला देखा ना, हनुमान महावीर वाला, एचएम वाला, वो ही आता है। तो उस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, वो आता है। ये तो शायद ही आएगा, ये तो आएगा ही नहीं मेरे हिसाब, फिर भी देख लेते क्या है। तो 32 और 8 को प्लस करना है। 32 और 8 को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 34 और 8 को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 30 और 8 को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 32 और 5 को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो अगर ऐसे सब प्लस करने के बाद जिसके पीछे जीरो आता है, जैसे यहाँ पे 32 और 8 को प्लस करने के बाद 40 आया और इसके पीछे जीरो आया, तो जिसके पीछे जीरो आया ना प्लस करने के बाद, वही हमारा क्या होगा, राउंड ऑफ वाला ही आंसर होगा। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, यही आंसर हो गया। फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, 6 से 7। तो 6 जो पहले वाला समय है जिसपे घंटे की सुई रहेगी, 6 ले लेना है। 6 के बाद क्या करना है आपको 12/11 एम कर लेना। पिछले वाले से बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं हम। पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था 11/12 एम था, पर यहाँ पे 12/11 एम है। फिर यहाँ पे 6 ले लेंगे, फिर 12, फिर 11। अब एम की जगह क्या लेंगे, एम की जगह क्या लेंगे मिनट। तो मिनट वाली सुई किस पे होगी, जिस समय पे होगी उस पे होगी ना। यहाँ पे 6 है, तो अगर 6 पे अतिव्यापन करना है तो वो सुई यहीं पे आएगी ना। तो यहाँ पे 30 लेंगे, क्या लेंगे इंटू 30। अगर यहाँ पे 7 से 8 दिया होता, मानो यहाँ पे 7 लिखते, तो क्या ले लेते 35 ले लेते, क्योंकि वो 35 पे आती। अगर 9 होता तो 45 ले लेते, क्योंकि वो सुई 9 पे आएगी, है ना। क्योंकि ये है, आप समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे 12/11 इंटू 30, तो 6 12 इंटू 30 360, 360 डिवाइड बाई 11। हमारा आंसर मैंने यहाँ पे पहले ही डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32। ये 8 रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, 32 ये आया जो यहीं पे आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, जैसे डिवाइड कर रहे हैं 11, और ये 6 ऐसा का ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से ही बता दिया है। और अभी रुकना मत, अभी बहुत सारी ट्रिक्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप बताना कमेंट में कि कैसे लगी है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, तो चलिए इसको करते हैं। एक दिन में कितनी बार घड़ी के दो हाथ 90 डिग्री पर होते हैं। दो हाथ से यहाँ पर मतलब है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या है 90 डिग्री पे होती है। तो 90 डिग्री का एंगल ये होता है।
और 180 डिग्री का भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं कि 180 डिग्री का एंगल ये होता है। और 180 डिग्री में यूं भी आ सकता है कि दोनों विपरीत कब है 180 डिग्री में, या दोनों एक मतलब सीधी रेखा में कब है ना, ये भी आ सकता है 180 डिग्री में, ध्यान रखना। तो 90 डिग्री में तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, और 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो यहाँ पे हमको किसका पूछा है, 90 डिग्री का पूछा है, तो 12 घंटे में 22 बार है, पर 24 घंटे मतलब एक दिन हो गया, यहाँ पे एक दिन पूछा है, 24 घंटे मतलब एक दिन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 बार, हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे भी बढ़िया वाले पे। तो आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, चले इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं फटाफट से। यदि घड़ी 1:30 1:30 बजे का समय दिखाती है तो दर्पण मिरर में देखने में समय दिखेगा। तो वैसे 1:30 ऐसे बजेगी, तो दर्पण में कोई भी चीज देखते हैं ना, दर्पण अगर साइड में हो तो साइड बदल जाती है उसकी। पर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक अपनानी है, 11:60 लिखना है। 11:60 लिखने के बाद आपको जो क्वेश्चन में समय दिया हो उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। यहाँ पे इससे माइनस करेंगे, 0 से 0, 6 से 3 3, और 11 से 1 गया तो 10। 10.30 क्या होगा इसका, दर्पण में मिरर में रिफ्लेक्शन दिखेगा, और यहाँ पे 10:30 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। पर अगर समय दिया हो, समय क्या दिया हो आपको, 11 से लेकर 12 के बीच में दिया हो, है ना, तब आप क्या लोगे, क्योंकि 11:60 से आप 11:30 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा ना। तो अगर 11 से 12 ये समय हो, मान लो कि 12 12:30 दिया हुआ है, कि 12:30 का दर्पण में क्या रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो उस समय आपको क्या लेना है, यहाँ पे 23 लेना है, ठीक है। और 60 ऐसा का ऐसा, और फोन में भी हमारा क्या है, रात को 11 बजे का टाइम 23 ही दिखाता है ना, तो बस वही लेना है। फिर 23:60 में से आपको 12:30 माइनस कर लेना है, ये 0 3, 23 में से 12 गए तो 11, ये 30 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो में मजा आया होगा, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किसी पे चाहिए हो तो। और सबसे बड़ी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।